रहे हैं वो इस टाइम अभी वो जेल में हैं, फिर भी करोड़ों शिष्य बन रहे हैं, जगह जगह भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करते हैं तो दुखी क्यों हैं, तो इन सब की ऐसे पर्सनों के जो नाम उपदेश ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से। बताते हैं कि एक बेटी है वो अपनी माँ कालजे को निकाल कर देती है, तो उससे बड़ा क्या दहेज है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका, आप देख रहे हैं SFN TV। आज हम आपको लेके पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पर। आज दिनांक 18/6/2023 संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग है यहाँ पर। और एक जो आपको अच्छी बात एक और है कि पास में पैलेस है जिसमें निरंकारी जो मिशन है उनका सत्संग चल रहा है। तो उस साइड ना जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ आप पार्किंग को देख सकते हैं, कितनी संख्या में कितनी तादाद में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है भक्तों की जो यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। और आप उस साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र की ही कुछ गाड़ियाँ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि लोग ना चाहकर भी यहाँ आते हैं और सत्संग सुनते हैं। और आपको अच्छी बात एक ये भी है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आज एक दहेज मुक्त शादी भी होगी। आइए आगे जानते हैं कैसी व्यवस्था है, क्या चल रहा है। आपको लेके आए हैं, यहाँ पर जूता घर बना हुआ है। जो भी संगत या श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर अपने शूज़ जमा करवाते हैं। आइए इनसे जानें कि क्या सेवा लगी हुई है, क्या पुण्य मिलता है यहाँ सेवा करने से। सत साहिब जी, कहाँ से आए हो आप? हम गमडिया गांव से आए हैं जी। क्या सेवा लगी हुई है आपकी यहाँ पे? मुझे यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं उनके जूते और चप्पल हैं, उनके लिए टोकन है। एक टोकन उनको देते हैं, एक टोकन अपने पास में रखते हैं। फिर वो सत्संग समागम के बाद में जब वापस आते हैं तो उनको एक टोकन देख करके उनके टोकन से टोकन मिला करके उनके जूते वापस दे दिए जाते हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो भी संगत आती है, जो आप उनके जूते जमा करते हो, तो कोई फीस भी लगती है इसके लिए? नहीं जी, कोई फीस नहीं लगती है जी, परमात्मा की दया से निःशुल्क है जी। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा क्या ज्ञान है कि उनके करोड़ों शिष्य बन रहे हैं, वो इस टाइम अभी वो जेल में हैं, फिर भी करोड़ों शिष्य बन रहे हैं, जगह जगह समागम होते हैं, लाखों की संख्या में भक्तजन वहाँ आते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं और उनकी कोई फीस नहीं लेते हैं। सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान से सब भक्तजन आने वालों को फ़ायदा होता है। तो उस फायदे को देख कर संतन आते हैं, नाम उपदेश लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं जी। थैंक यू सर। सत्साहिब। अब हम आपको लेके आए हैं आगे यहाँ पर जलराम की सेवा है। यहाँ कुछ भक्तजन बैठे हैं, उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। कहाँ से हो आप? अनूपगढ़ तहसील। यहाँ पर आपकी क्या सेवा लगी हुई है? जलराम की सेवा लगी है सतगुरुदेव जी की से। जो जलराम आप आता है पीछे से, क्या आप इसके पैसे लगते हैं कुछ? निःशुल्क है जी, बिल्कुल ये सेवा चल रही है परमात्मा की। कुछ पैसे नहीं लेते? नॉर्मल हमने देखा है कि स्टेशनों पर जाते हैं तो बिस्लरी बोतल आती है, उसके 20 रुपये लिए जाते हैं, पानी के लिए भी। क्या आपके पानी की व्यवस्था के लिए कुछ पैसे नहीं लिए जाते? बिल्कुल फ्री है जी, निःशुल्क है, कोई भी यहाँ जलराम पी सकता है। परमात्मा की सेवा लगी हुई है संत रामपाल जी भगवान की, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आगे हम लेके आए हैं आपको, यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। आप जैसे पुस्तकें देख सकते हैं, कबीर परमेश्वर, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति जीने की राह। ये हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तादाद में लोग इनको फ्री में दे रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। आप खुद देख सकते हो, मैंने भी खुद ये पुस्तक ली है अभी इनसे फिलहाल। इसकी जो रेंज है वो 100 रुपये लिखी हुई है, फिर भी 10 रुपये में दे रहे हैं। क्या लॉस नहीं होता इनको? आइए इनसे यही सवाल पूछते हैं आप। नमस्कार। नमस्कार सत्साहिब। क्या है इन पुस्तकों में? पुस्तकों में अध्यात्म ज्ञान है। हमारे गुरु जी ने सब शास्त्रों के आधार पर इसको सभी जैसे भी ग्रंथ है या वेद हैं और कुरान, गीता, संतों की वाणी, उनके अनुसार उनकी वाणियों में शॉर्टकट इसको करके बनाई है ताकि हर इंसान तक ये बुक जा सके और अध्यात्म ज्ञान समझ सके। इसलिए हमारे परमात्मा ने, क्योंकि बड़े बड़े आम आदमी बड़े बड़े ग्रंथ या गीता या जो भी है वेद हैं तो खरीद नहीं सकता, तो ये छंटनी करके परमात्मा ने इसको बनाई है। इसलिए इसको परमात्मा ने सत्य ज्ञान के तौर पर ज्ञान गंगा नाम रखा है। तो कोई भी इंसान इस बुक को ले जाकर पढ़ सकता और अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और परमात्मा ने इसमें अध्यात्म ज्ञान इस तरीके से लिखा है कि जल्दी से जल्द समझ आ जाए। सृष्टि रचना है या हमारे देवी देवता हैं उनके बारे में, उनकी पोजीशन क्या है, कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करते हैं तो दुखी क्यों हैं, तो इन सब की ऐसे प्रश्नों के
जो और भी कई प्रश्न है तो उनका सबका सॉल्यूशन इस पुस्तक में है। और मैं जगत के भाई बहनों से कहूँगा कि ये पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा ले गया के घर में बच्चों और बूढ़ों को जो भी जान पढ़ सकता है सबको पढ़ाएं और परमात्मा की सत्य ज्ञान के बारे में जानें। जी सर, आगे भी कुछ भगत हैं उनसे भी हम जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से मोक्ष होगा। क्या पुस्तक पढ़ने से, ज्ञान समझने से मोक्ष हो जाएगा जीव का? हाँ जी, पुस्तक पढ़ने से परमात्मा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हम अपने जीवन में हर प्रकार से, जैसे भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सुखी हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं जी। 100% इसमें प्रमाण है। ये पुस्तक सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है, काफ़ी प्रचार किया जा रहा है इन पुस्तकों का। क्या कारण है? और भी लाखों पुस्तकें हैं, उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें ट्रेंडिंग में क्यों चल रही है? आज का युग बहन जी शिक्षित है समाज है, और शिक्षित समाज का यही दायित्व है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर, श्रवण करके, पढ़कर इन शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान है इसको ग्रहण करें और परमात्मा के शरण में आकर और अपना कल्याण करवाए जी। नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में। यहाँ सत्संग प्रचार सेवा जो हुई थी, आज सत्संग है। यहाँ पर दहेज मुक्त शादी भी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर और किनके कहने पर आए हैं। आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से हो आप? लोकल सूरतगढ़ से। आप यहाँ आए, क्या आपने नाम उपदेश ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से? नहीं। आपको यहाँ आने के लिए किसी ने इनवाइट किया होगा? क्या आपके प्रचार सेवा आप तक पहुँची? हमें अपने आप महसूस हो गया। किसी ने आपको पंपलेट दिया होगा, इसके माध्यम से आप आए, बताया होगा कि सत्संग है। जी। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपको जो भक्तों की व्यवस्था है कैसी लगी? यहाँ आपने सब सुविधाएं जो थी उसके लिए कुछ पैसे दिए आपने? नहीं। यहाँ भक्तों ने किस तरह से आपको संभाला, किस तरह से व्यवस्था लगी आपको? ठीक लगी। जगत के ही लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? सूरतगढ़ से। आप यहाँ आए, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ था यहाँ पर खाने के लिए? कैसी व्यवस्था थी? काफ़ी गर्मी है फ़िलहाल, तो आप कुछ इसके लिए कहना चाहेंगे? गर्मी काफ़ी है वैसे तो, सब मिला, चाय पानी सब व्यवस्था हुई। क्या चाय पानी की व्यवस्था के लिए आपसे कुछ पैसे लिए गए? नहीं दिए गए। थैंक यू मैम। थैंक को पंडाल में लेके आए हैं, यहाँ पर कुछ बहनें हमारे साथ हैं, उनके विचार जानेंगे। आइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? इंदिरा दासी। कहाँ से आए हो? गोपालपुरा से आए हैं। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का समागम था, क्या कुछ समागम स्पेशल है? यहाँ संत रामपाल जी महाराज की सत्संग रखी हुई है, सभी भक्तजन आए हुए हैं। यहाँ रमेनी है। रमेनी क्या होता है? संस्कृत भाषा में रमेनी वैसे विवाह है। अच्छा, एक विवाह होने जा रहा है यहाँ पर, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो उस विवाह में हमने सुना संत रामपाल जी महाराज जी का कोई लेन देन नहीं होता, कोई परंपरा नहीं मनाई जाती, तो क्या दहेज भी दिया जाएगा? नहीं, कुछ नहीं दिए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा ज्ञान क्या है, जो भी उनसे नाम उपदेश लेता है, उनकी शादी होती है तो बिना दहेज की शादी करते हैं, ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक बेटी है, वो अपनी माँ कालजे को निकाल कर देती है, तो उससे बड़ा क्या दहेज है। जी, बहुत अच्छी बात कही जी। एक बेटी है, वो माँ बाप के लिए बोझ नहीं बनती। आजकल लाखों की तादाद में हम देखी जाए, महिलाओं को मार दिया जाता है, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, या उनकी शादी होने के बाद उनके ससुराल पक्ष की हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए उनको बलि चढ़ा दिया जाता है बेटियों को। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ये हमने प्रयास देखा जो उन्होंने बताया, और मैंने और भी श्रद्धालुओं से पूछा, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आप यहाँ इतनी गर्मी में आए हो, छोटा सा बेबी ले गए, तो क्या ऐसा ज्ञान है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के एक बुलावे पर आप लाखों की संख्या में भगत जन आ जाते हो? संत रामपाल जी महाराज की हम जितने भी भगत आत्माएं हैं, जब जहाँ कोई सत्संग होती है तो वहाँ ऐसे थोड़ी होती है भाई कोई गर्मी सर्दी नहीं देखे जाते। जहाँ सत्संग सुनने के लिए तो कहीं पे जा सकते हैं लोग। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, दिखाइए जो संत रामपाल जी महाराज, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। बाहर भी आप देख सकते हैं, बहुत तादाद में संख्या में लोग आए हुए हैं।